हेलो स्टूडेंट, चलिए आज की क्लास में डिस्कस करते हैं एमसीक्यूज। क्लास 11 सब्जेक्ट इंग्लिश, मेन रीडर बुक हॉर्नबिल और हॉर्नबिल से लास्ट लेसन सिल्क रोड, जिसके राइटर हैं निक मिडलटन, एनआईसी के निक, MIDDLE मिडल TON टन, निक मिडलटन। हम शुरुआत करें उससे पहले थोड़ा सा हम आपको बतला दें कि जो ये सिल्क रोड है, सिल्क रोड जो आपका लेसन है, इसका जो टाइटल है, ये टाइटल बहुत ही जस्टिफाइड है, बिल्कुल सही ये टाइटल है, क्योंकि ये जो लेसन है ये ऑथर की जो कैलाश पर्वत की पैदल यात्रा है, कोरा है, उसके बारे में है। और सिल्क रोड जो है आपको लेसन के अंदर डिटेल्स मिलेंगी। तो ये एक ट्रेड रूट था जो लहासा टू कश्मीर तक जाता था, ईस्ट वेस्ट हाईवे पर इसको माना जाता है। और इस तरीके से इस लेसन के अंदर सिल्क रोड के बारे में और जो ऑथर की जो जर्नी है कोरा करने के लिए, माउंटेन कैलाश की जो परिधि है उसका परिक्रमा करने के लिए, जिसको बुद्धिस्ट रिलीजन में बहुत ही अच्छा, बहुत ही शुभ और पवित्र माना जाता है, उस बारे में ये लेसन है, उस बारे में ये चैप्टर है। बहुत ज्यादा डिटेल में आपको अभी नहीं बतला रहे हैं, क्योंकि आपको जो ब्रीफ समरी और मेन पॉइंट्स के लिए सेपरेट वीडियो आपके अपने चैनल जस्ट फन विद इंग्लिश विद अशोक कुमार एंड सुजाता पर मिल जाने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट जो आपके एमसीक्यूज में से फर्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द चैप्टर सिल्क रोड। सिल्क रोड जो आपका लेसन है उसके राइटर कौन है? चॉइसेस हैं ए निक मिडलटन, बी एंटन चेको, सी WW रॉस, डी जॉन कीट्स। करेक्ट आंसर है सिल्क रोड, निक मिडलटन। सिल्क रोड वॉज ए ब्लैंक काउमेन ट्रैक, घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ियों वाला जो रास्ता है, कावन ट्रैक, ये इसकी लेंथ कितनी है? सिल्क रोड जो है, सिल्क रोड वॉज ए कावन ट्रैक, कितनी इसकी लेंथ है? चॉइसेस हैं ए 6400 किलोमीटर, बी 5000 किलोमीटर, सी 7200 किलोमीटर, डी 1000 किलोमीटर। करेक्ट आंसर आपका है ए 6400 किलोमीटर। सिल्क रोड बिगिंस फ्रॉम ब्लैंक एंड एंड्स एट द। सिल्क रोड कहां से शुरू होता है, कहां पर खत्म होता है? देखिए चॉइसेस हैं ए ऑस्ट्रेलिया कनाडा, बी सियान चाइना टू मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर, और सियान चाइना से भूमध्य सागर मेडिटेरेनियन सी तक, और सी बोथ, डी नन। करेक्ट आंसर आपका होगा बी सियान चाइना। सिल्क रोड बिगिंस फ्रॉम सियान चाइना एंड एंड्स एट द मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर पे ये जाकर खत्म होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्यांग? क्यांग का क्या अर्थ है? ए सन, बी मून, सी ह्यूज पाइल ऑफ डस्ट, डी वाइल्ड टिबेटन एस। टिबेटन एस जंगली तिब्बती घोड़ा क्यांग, उसको कहा जाता है KYANG, क्यांग। हु आर ड्रोगबाज? ड्रोगबाज कौन है? ए हर्ड्स, बी हिल ट्राइब्स, सी लॉयन, डी टाइगर्स। ये हिल ट्राइब्स आप कहेंगे शेफर्ड्स हैं, नोमैड्स हैं, खानाबदोश हैं, हिल ट्राइब्स हैं। तो ये हु आर ड्रोगबाज, हिल ट्राइब्स, नोमैड्स भी आपके यहां आ सकता है, शेफर्ड्स भी आपको चॉइस में मिल सकता है। व्हाट इज अ कोरा? कोरा क्या होता है? देखिए एक तो ये है, कोरा में चॉइसेस में दिया गया है ए circumambulate around a mountain and meditation performed by Buddhist believers, B meditation performed by Hindus, C both, D none। तो आपका करेक्ट आंसर होगा A circumambulate around a mountain and meditation performed by Buddhist believers। बौद्ध धर्म में आस्था रखने वाले जो लोग हैं वो जो मेडिटेशन करते हैं उसको, और उसके साथ में कोई भी सैक्रेड प्लेस है, कोई सेक्रेड आप कहें टेंपल है, माउंटेन है, उसको हम जो परिक्रमा लगाते हैं, आप हिंदी में समझे तो कैलाश पर्वत की पैदल यात्रा को कोरा कहा जाता है। करेक्ट आपका आंसर है ए सर्कमएम्बुलेट अराउंड ए माउंटेन एंड मेडिटेशन परफॉर्म्ड बाय बुद्धिस्ट बिलीवर्स। ये आपका करेक्ट आंसर होगा।
क्वेश्चन आपसे पूछा गया, देखिए ये क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त है, बड़े ध्यान से करना है आपको। इसके अंदर आपको 3 और 4 क्वेश्चंस के आंसर्स इकट्ठे मिलने वाले हैं। देखिए, द नेम ऑफ द गाइड वॉज ब्लैंक, द ड्राइवर वॉज ब्लैंक, द लेडी हु गिफ्टेड द ऑथर a long sleeved sheepskin coat as a parting gift was। तो देखिए यहां पूछा गाइड का क्या नाम था, जो राइटर है ऑथर है उनके गाइड का क्या नाम था, उनके ड्राइवर का नाम क्या था, और जो लेडी है लेडी उसका नाम क्या था जिसने राइटर को ऑथर को शिप स्किन भेड़ की खाल से बना हुआ कोट दिया था। क्यों गिफ्ट में दिया था? एज ए पार्टिंग गिफ्ट दिया था। एक आपका क्वेश्चन का आंसर यहां हो गया, गिफ्ट क्यों दिया गया था? इट वॉज ए पार्टिंग गिफ्ट, विदाई के समय दिया जाने वाला गिफ्ट था। और इसको पहनने के बाद में जो ऑथर है ही वॉज लुकिंग लाइक ए परफेक्ट नोमैड, बिल्कुल जैसे जो नोमैड होते हैं, खाना बदोश होते हैं, घुमंतु होते हैं, उनके जैसा ऑथर इस कोट को पहनने के बाद में लग रहा था। तो 2 क्वेश्चंस आपके ये हो गए कि ही वॉज लुकिंग लाइक ए परफेक्ट नोमैड आफ्टर वियरिंग द शिपस्किन कोट, और ये हो गया। और उसके बाद में ये गिफ्ट कैसा था? इट वॉज ए पार्टिंग गिफ्ट। व्हाई डिड द लेडी गिव ए गिफ्ट टू द ऑथर? तो इट वॉज इन फैक्ट ए पार्टिंग गिफ्ट। ये आपका हो गया। अब आपसे बात करते हैं, देखिए चॉइसेस दी गई हैं, ए लाहमो, बी डैनियल, ए लाहमो डैनियल सैटन, बी डैनियल सैटन लाहमो, सी सैटन लाहमो डैनियल, सी लाहमो डैनियल लाहमो। ये आपसे अब पूछा गया है, ये चॉइसेस आपको दी गई हैं। करेक्ट सीक्वेंस आपको पता होनी चाहिए। तो यहां देखिए, द नेम ऑफ द ड्राइवर वॉज डैनियल, और द नेम ऑफ द गाइड वॉज डैनियल, ड्राइवर वॉज सैटन, और जो लेडी जिसने गिफ्ट दिया था, क्या गिफ्ट दिया था? शिपस्किन कोट, शिपस्किन कोट, भेड़ की खाल का बना हुआ कोट ऑथर को दिया था। उस लेडी का नेम था लाहमो। तो करेक्ट सीक्वेंस आपकी ये बी है। देखिए, द नेम ऑफ द गाइड वॉज डैनियल, द ड्राइवर वॉज सैटन, द लेडी हु गिफ्टेड द ऑथर अ लॉन्ग स्लीव्ड शिपस्किन कोट एज ए पार्टिंग गिफ्ट वॉज लाहमो। तो ये इसी एक क्वेश्चन के अंदर आपके 5-6 क्वेश्चन जो है उनके आंसर्स कवर हो जाते हैं। इसलिए बड़े ध्यान से आपको ये क्वेश्चन करना है। वेयर वाज द ऑथर हेडिंग टुवर्ड्स इन द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी? स्टोरी की शुरुआत में जो ऑथर है वो कहां जाने लग रहा था, कहां के लिए अपनी उसने यात्रा शुरुआत की थी? ये दिल्ली, बी बॉम्बे, सी नॉर्वे, डी माउंट कैलाश, माउंट कैलाश के लिए उसने अपनी यात्रा शुरू की थी। राउ से जो है उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी। तो अब हु सेड दीज वर्ड्स नॉट नोइंग सर अंटिल वी गेट देयर? जब शॉर्टकट सैटन ने लिया था तो ऑथर ने उनसे पूछा था कि वो जो रूट है वो क्लियर मिलेगा या उसके ऊपर ट्रैक के ऊपर स्नो मिलने वाली है। तो ये सैटन है, वो कहता है ऑथर को कि नॉट नोइंग सर अंटिल वी गेट देयर, सर कुछ नहीं पता जब तक हम वहां नहीं पहुंच जाते। तो आपसे ये पूछा गया हु सेड दीज वर्ड्स, ये वर्ड्स किसने कहे थे? यहां चॉइसेस हैं, ए लाहमो, बी डैनियल, सी सैटन, डी नन। तो करेक्ट आंसर आपका होगा सी सैटन। इट वाज ए ब्लैंक मॉर्निंग व्हेन दे स्टार्टेड फ्रॉम ब्लैंक। ये कैसी मॉर्निंग थी? जब उन्होंने कहां से शुरुआत की? तो आपकी चॉइसेस हैं, ए लवली और राउ, बी राउ लवली, सी बोट, डी नन। तो आपका करेक्ट आंसर होगा इट वाज ए लवली morning when they started from Rau. Rau is the name of a place. तो करेक्ट आंसर आपका होगा ए। अब और एमसीक्यूज करते हैं। Did the two of them the protagonist? Protagonist means the main character of the story. किसी प्ले के अंदर, स्टोरी के अंदर जो मेन कैरेक्टर होता है, यहां पर मेन कैरेक्टर आपके ऑथर हैं, लेखक हैं, राइटर हैं। प्रोटैगनिस्ट एंड नोरबू गो टू कोरा टुगेदर। क्या वो दोनों कोरा करने के लिए, कैलाश पर्वत की पैदल यात्रा करने के लिए जाते हैं? आपका चॉइसेस हैं, ए नो, बी यस, सी बोथ एंड बी, डी मे बी। तो आपका आंसर है बी यस, दोनों जाते हैं। दोनों को इंग्लिश बोलनी आती थी। दे कुड अंडरस्टैंड ईच अदर्स लैंग्वेज। Where did नोरबू वर्क? अब नोरबू के बारे में पूछा गया है। ये नोरबू जो है, नोरबू की और ऑथर की मुलाकात एक कैफे में होती है जो डार्चेन में थी, और ये केवल ओनली आप अलोन कैफे कह सकते हैं डार्चेन के अंदर, जहां पर नोरबू की और ऑथर की मुलाकात हुई थी। और नोरबू वाज
able to understand the author's language, तो उनके बीच में कन्वर्सेशन होती है। तो वेयर डिड नोरबू वर्क, नोरबू कहां पर काम किया करता था? ए इन यूएसए, बी इन इंडिया, सी इन चाइना, डी बीजिंग एट द चाइनीज एकेडमी ऑफ सोशल साइंसेज। बीजिंग में चाइनीज एकेडमी ऑफ सोशल साइंसेज में वो काम करता था। अब वहां डार्चेन में कोरा करने के लिए, आप ये कहें कैलाश पर्वत की पैदल यात्रा करने के लिए क्यों आ रहा था? बिकॉज ही वॉज राइटिंग और ही वॉज प्रिपेयरिंग रिसर्च पेपर, एक रिसर्च पेपर, शोध पत्र वो तैयार करने लग रहा था कि जो ये कैलाश पर्वत की पैदल यात्रा है, बुद्धिज्म और जो बुद्धिस्ट लोग हैं उनका जो रिलीजन है, उनकी जो आस्था है, उसके ऊपर एक रिसर्च पेपर वो प्रिपेयर करने लग रहा था। बीजिंग एट द चाइनीज एकेडमी ऑफ सोशल साइंसेज में वो काम करता था नोरबू। वेयर डिड द मैन प्ले ए गेम ऑफ पूल इन डार्चेन एवरी आफ्टरनून? हर एक आफ्टरनून को, हर एक दोपहर पे जो मैन हैं वो डार्चेन में गेम ऑफ पूल कहां खेला करते थे? तो ये आपके पास चॉइसेस हैं। ए इन द मार्केट, बी नियर जनरल स्टोर इन ओपन एयर, सी बोथ, डी नन। आपका करेक्ट आंसर होगा बी नियर जनरल स्टोर इन ओपन एयर। वाई वॉज हॉट एंड अगली एंड मिजरेबल प्लेस? अगली एंड मिजरेबल प्लेस, एक गंदा भद्दा सा और दयनीय हालत में जो होर जो प्लेस था, जगह थी। It was in fact in a striking contrast. जो ऑथर ने बुक्स में पढ़ा था, जो सुना था होर के बारे में, उसके बिल्कुल विपरीत होर यहां पर ऑथर को दिखलाई दिया था। ऐसी इसकी अगली और मेजरेबल कंडीशन क्यों थी? तो आपके पास चॉइसेस हैं। ए इट हैड नो वेजिटेशन, बी डस्ट एंड रॉक्स। केवल यहां पर डस्ट थी, रॉक्स थी, चट्टाने थी, कोई वेजिटेशन, कोई वनस्पति यहां पर नहीं थी। तो ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी बोथ, डी नन। तो बोथ ए एंड बी आपका करेक्ट आंसर ये होगा। करेक्ट चॉइस आपकी सी हो जाएगी। इट हैड नो वेजिटेशन एंड इट हैड डस्ट एंड रॉक्स। वनस्पति थी नहीं और डस्ट और रॉक्स ही केवल वहां पर थी। तो सी करेक्ट आपकी चॉइस होगी, बोथ ए एंड बी। What was an old route from Lhasa to Kashmir? Lhasa to कश्मीर का जो ओल्ड रूट था, ये ट्रेड रूट था, व्यापारिक रास्ता था। कौन सा ये रूट था? चॉइसेस हैं। ए ईस्ट वेस्ट हाईवे, बी ईस्ट हाईवे, सी नॉर्थ ईस्ट हाईवे, डी नॉर्थ साउथ हाईवे। तो करेक्ट आंसर आपका होगा ए ईस्ट वेस्ट हाईवे। ये ईस्ट वेस्ट हाईवे था। और जैसा कि आपको बतला दें कि जो ये सिल्क रोड है, इससे सिल्क वेस्ट या वेस्टर्न कंट्रीज में, वेस्टर्न एरियाज में भेजी जाती थी। और जो हैं आपके वूल है, गोल्ड, सिल्वर और आप कहें क्रिश्चियनिटी और बुद्धिज्म एंड क्रिश्चियनिटी, ये सारे के सारे जो ईस्टर्न कंट्रीज हैं, ईस्टर्न जो पार्ट हैं, वहां पर आए थे, इसी रास्ते से आए थे। तो ईस्टर्न कंट्रीज में वूल, गोल्ड, सिल्वर, क्रिश्चियनिटी और बुद्धिज्म इस रास्ते से आए और वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ जो है सिल्क यहां से भेजी जाती थी। तो ये इस सिल्क रोड का जो है इंपॉर्टेंस है, महत्व है। एट व्हाट सी लेवल वर द थ्री ऑफ देम व्हेन दे सॉ द स्नो ऑन द रोड? जब थ्री, यहां पर सबसे पहली बात तो कौन है? एक डैनियल हो गया, एक ऑथर हो गया, एक डैनियल उनका गाइड, और एक आपका हो जाता है सैटन ड्राइवर। तो ये किस सी लेवल पे, ऊंचाई पे थे जब ट्रैक पे उनको स्नो दिखाई देती है? चॉइसेस है। ए 5000 मीटर, बी 1000 मीटर, सी 5210 मीटर, डी 7000 मीटर। करेक्ट आंसर आपका होगा सी 5210 मीटर की वो सी लेवल पे थे, ऊंचाई पे थे, जब उनको रोड पे, ट्रैक पे स्नो दिखाई देती है। हाउएवर द टिबेटन मैस्टिफ्स फेमस इन चाइनाज रॉयल कोर्ट? चाइना के, चीन के राज दरबार में टिबेटन मैस्टिफ्स जो डॉग्स की एक ब्रीड है, बड़ी प्रसिद्ध प्रजाति है, तो वो किस लिए प्रसिद्ध थी? ए एज पेट एनिमल्स, बी एज फार्मिंग एनिमल्स, सी बोथ, डी एज हंटिंग डॉग्स। करेक्ट आंसर आपका होगा एज हंटिंग डॉग्स। हंटिंग डॉग्स, शिकारी कुत्तों के तौर पर उनको जाना जाता था। व्हाट डिड द सेंट्रल कैरेक्टर नोटिस इन फ्रंट ऑफ नोमैड स्टैंड्स? जो खानाबदोश लोग थे उसके बाहर उन्होंने, जो हमारे ऑथर हैं, उन्होंने देखा था that the nomads were tending their flocks, अपने जो
पशुओं के, जानवरों के झुंडों को वो टेंड कर रहे थे, लुक आफ्टर कर रहे थे, उनकी केयर कर रहे थे नोमैड्स, खानाबदोश जो लोग हैं। और उसके साथ में जो नोमैड्स के टेंट्स हैं, उनके साथ, उनके सामने जो ऑथर हैं, जब उनके व्हीकल वहां से गुजरे थे, निकले थे, तो उन्होंने क्या देखा था? ए बिग ब्लैक टिबेटन डॉग्स, बी बर्ड्स, सी शिप, डी लॉइन। तो यहां मेनली उन्होंने देखा था ए बिग ब्लैक टिबेटन डॉग्स, तो बड़े काले रंग के टिबेटन नस्ल के, ब्रीड के कुत्ते उनको वहां दिखाई दिए थे। थोड़ा सा आपको और कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं कि रह ना जाएं आपके, जो कोई भी एमसीक्यूज और भी आपसे पूछे जा सकते हैं। थोड़े से और पॉइंट्स हम आपको बतला देते हैं। देखिए, जो ऑथर हैं उन्होंने अपनी जो यात्रा है, जर्नी है, वो स्टार्ट की राऊ से। जब उन्होंने राऊ से ये अपनी जर्नी स्टार्ट की तो ब्लू स्काई था, क्लियर वेदर था, बिल्कुल साफ दिन था। उसके बाद में वो आगे बढ़ते हैं, ओपन वास्ट प्लेन्स में वो निकल कर आ जाते हैं। उसके बाद में वो वैली में जाते हैं, घाटी में जाते हैं। घाटी से जब वो निकलते हैं तो उनको एक रिवर दिखाई देती है, एंड द रिवर वाज वेरी वाइड। और उसके बाद में दे टुक ए बेंड, एक वो मोड़, जब मुड़ जाते हैं तो उनको ट्रैक पे स्नो ही स्नो दिखाई देती है। और ये स्नो जो है, द स्नो कवर्ड 15 मीटर्स एरिया, 15 मीटर के एरिया में ये जो स्नो है ये ट्रैक के ऊपर फैली हुई थी। और यहां पर आपको थोड़ा सा और बतलाएंगे कि जब वो होर पहुंच जाते हैं तो जो डैनियल था, जो गाइड था, डैनियल वेंट बैक बाई ए ट्रक, एक ट्रक में लिफ्ट लेकर डैनियल होर नामक जगह से वापस लौट जाता है। साथ में कैलाश पर्वत की यात्रा करने के लिए वो नहीं जाता है। और यहां पर होर में ही जो टायर पंक्चर हो गया था, तो टायर पंक्चर वाज फिक्स्ड बाय सैटर्न द ड्राइवर, तो यहां पर उन्होंने पंक्चर भी यहां लगवाया था। होर नाम की जो जगह है वहां पर आपको बतला दें कि एक लेक मानसरोवर का जिक्र आता है, बड़ी फेमस लेक है मानसरोवर। और यह बतलाया गया है कि हिंदू रिलीजन के अंदर भी और बुद्धिस्ट लिटरेचर के अंदर भी कि ये जो मानसरोवर लेक है, यहीं से इंडिया की, भारत की जो 4 फेमस होली रिवर्स हैं वो अपना वाटर यहीं से गेन करती हैं, यहीं से उनको वाटर मिलता है। और उन रिवर्स, 4 रिवर्स के नेम्स हैं इंडस, गंगा, सतलुज एंड ब्रह्मपुत्र। अब थोड़ा सा कुछ और पॉइंट्स आप यहां देखेंगे कि जब उन्होंने राऊ से अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, उसके बाद में ओपन वास्ट प्लेन्स में वो आए थे। उसके बाद में दे हैड टू गो थ्रू ए पास, एक दर्रा, उससे निकलकर उनको जाना होता है। तो जब बात की जाए कि उनको स्नो कब दिखाई दी, वो जब वहां सी लेवल पे 5210 मीटर की ऊंचाई पर थे, तब तो उनको रोड पे, ट्रैक पे जो है स्नो दिखाई दी थी। और फिर वहां बीच में आकर एक हाइट, एक सी लेवल पर आकर ऑथर्स हेड स्टार्टेड थ्रॉबिंग। ऑथर का जो हेड है उसमें बड़ा, आप कहें जबरदस्त सिरदर्द उनको हो गया था, और अपनी वाटर बोतल से उन्होंने थोड़ा सा पानी पिया था। He drank some water from his water bottle। तो हेड उनका जो थ्रोब करने लग गया था, तब वहां पास की दर्रे की जो ऊंचाई थी वो थी 5400 मीटर्स, 5400 मीटर की ऊंचाई पर थे। और फाइनली जब वो क्रॉस करते हैं तो मैक्सिमम आप हाइट कहें पास की दर्रे की, और तब वो जो फाइनल हाइट थी, मैक्सिमम हाइट उस वहां पर थी, सी लेवल से थी, वो थी 5515 मीटर्स, 5515 मीटर की फाइनल हाइट पर वो पहुंच गए थे। और उसके बाद में जो ऑथर का जो हेडेक था, सिरदर्द था, उससे उनको रिलीफ मिल गया था व्हेन दे क्रॉस्ड द पास। और आप कहें कि अदर साइड ऑफ द पास दर्रे की दूसरी तरफ वो जब जाते हैं तो ऑथर का जो हेडेक है, सिरदर्द है, उसको उनको रिलीफ मिल जाता है।
फिर वो वहां से निकले थे, पास से दर्रे से निकलने के बाद में दे स्टॉप्ड एट 2 o'clock, वो दोपहर के 2 बजे रुकते हैं, एंड दे स्टॉप्ड फॉर लंच, वो दोपहर का खाना खाने के लिए वहां पर रुके थे। उसके बाद में जब आपसे बात करते हैं होर से वो लोग चले थे, होर से आप कहें ऑथर और सैटन जब निकल कर चले थे तो इट वॉज क्वाइट डार्क, बिल्कुल अंधेरा था, और दे रीच्ड द गेस्ट हाउस एट डार्चेन, डार्चेन में वो गेस्ट हाउस में रात में पहुंचे थे एट 10:30 PM, रात के 10:30 बजे वो वहां पर पहुंचे थे। एंड एट द सेम टाइम आपको पता है कि जो ऑथर हैं वो कोल्ड से काफी प्रभावित हो गए थे और उनको इन्फेक्शन हो गया था। ही वॉज अनेबल टू ब्रीथ प्रॉपरली, उनको डर लग रहा था, और नेक्स्ट मॉर्निंग वो डार्चेन मेडिकल कॉलेज जाते हैं। वहां पर जो टिबेटन डॉक्टर्स हैं उन्होंने उनका ट्रीटमेंट किया था और इस तरीके से वो अपना वहां पर ठीक हो जाते हैं। जहां तक होर और डार्चेन दोनों ही प्लेसेस की बात की जाती है तो बोथ द प्लेसेस कैन बी, you can say, considered as the dirty places. Both Hor and Darchen are the dirty places. अब नोरबू का आपको बीच में बतला ही दिया था। नोरबू जो है बीजिंग में काम करता था और चाइनीज एकेडमी ऑफ सोशल साइंसेज में काम कर रहा था, और एक वो अपना रिसर्च पेपर बुद्धिस्ट रिलीजन से रिलेटेड और कोरा से रिलेटेड प्रिपेयर करने लग रहा था, तो वो डार्चेन आया था। एक कैफे के अंदर नोरबू की और राइटर की, ऑथर की मुलाकात हुई थी। वो दोनों एक दूसरे की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर रहे थे, समझ पा रहे थे। उससे पहले ऑथर के पास कोई ऐसा जानकार मिला ही नहीं था ऑथर को कि जो उसकी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर पाता, उसकी लैंग्वेज को, उसकी भाषा को समझ पाता। नोरबू से उनकी बातचीत होने के बाद में ये, क्योंकि पता है कि उस दौरान जो है पिलग्रिम्स ज्यादा वहां पर नहीं थे, तीर्थयात्री वहां पर नहीं थे। इट वॉज एन ऑफ सीजन, ये ऑफ सीजन था क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है जब तीर्थ यात्रा का समय होता है तब, लेकिन ये ऑफ सीजन था। तो वो उसके बाद में जो ऑथर हैं और नोरबू हैं, दे डिसाइडेड टू डू द कोरा टुगेदर। उन्होंने कोरा, जो कैलाश पर्वत की पैदल यात्रा है, वो इकट्ठे करने की बात सोची थी। स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि ये जो ब्रीफ पॉइंट्स हैं और एमसीक्यूज हैं आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और आपके नेक्स्ट लेसन के एमसीक्यूज के साथ जल्द करेंगे मुलाकात। थैंक्स, हैव ए नाइस डे। हम थोड़ा